अस्सलाम वालेकुम जी। DHMS की पेपरों की तैयारी के हवाले से हमारा जो आज का जो मज़मून है वो है फ़िलासफ़ी। इसके अंदर नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो पहला क्वेश्चन आता है होम्योपैथी की तारीफ़ करें। तो होम्योपैथी की तारीफ़ मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने अंदाज़ में की है, लेकिन अगर बहुत छोटे शॉर्ट अंदाज़ में इसकी तारीफ़ करें तो ये एक बहुत बड़ा फ़न है और साइंस भी है। सबसे बढ़कर ये एक बड़ा गहरा फ़लसफ़ा है। तो ये वो तरीका जिसका हामी डॉक्टर हैनीमैन था। होम्योपैथी का तरीका इलाज एलोपैथी के मुखालिफ है, इसलिए इसको इलाज बिलमिसल कहते हैं। इसमें जो है बुनियादी असूल जो हैं वो 3 जुज़ हैं, यानी कि बीमारी को ख़त्म करने की रफ़्तार को तेज़ करना, इलाज का तरीका मुख्तसर और आसान होना चाहिए और सेहत मुस्तकिल तौर पर होनी चाहिए। अब अगर अवामिल शिफा की बात करें तो एग्रेसिव जारहाना यानी, और दूसरा हो सकता है रिसेसिव यानी कि मुदाफ़ियाना। तो यानी बीमारी और बाकी अलामात, जब एक अच्छा डॉक्टर कानूनी शिफा को सामने रखकर मरीज़ का इलाज करेगा, यानी बीमारी और अद्वियाती बीमारी की अलामत मिलेंगी तो बीमारी जल्द ख़त्म हो जाएगी। और इस वक्त दवा का अमल बड़ा तेज़ होता है, क्योंकि अद्वियाती बीमारी की शिद्दत तेज़ होती है और बीमारी ख़त्म हो जाती है। कुदरती बीमारी जब ख़त्म होती है तो क़ुव्वत हयात फ़ौरन अपनी असल हालत में नहीं आती। मुदाफ़ियाना अमल ये होता है कि क़ुव्वत हयात कमज़ोर शुदा अज़ा को अपनी असल हालत में लाने के लिए अद्वियात पर जो अमल करती है, इनको मुदाफ़ियाना अमल कहते हैं। मरीज़ के जिस्म से बीमारी फ़ौरी तरफ ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि मरीज़ की बीमारी तूल पकड़ सकती है और इससे इसका नुकसान है। तरीक़ा इलाज सादा और आसान होना चाहिए, जिससे मरीज़ को तकलीफ़ ना हो और ना ही वरीदों को काट कर खून बनाया जाए और ना ही जला वगैरह लगाया जाए। शिफा मरीज़ को मुस्तकिल तौर पर होनी चाहिए ताकि मरीज़ का मौलिज पर एतमाद बहाल हो। मरीज़ के इलाज के बुनियादी असूल आम फ़हम होने चाहिए। इसको हमने 4 असूलों की बुनियाद पर रखा हुआ है, यानी कि मरीज़ की बीमारी में पैदा होने वाली तकालीफ़ को दूर कर सकता है। यानी मौलिज का मेयार ये होना चाहिए कि मरीज़ की बीमारी का पैदा होने वाली तकालीफ़ को दूर कर सके। दवाओं के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। मरीज़ को ठीक करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, इसके बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। दवाई को सही तैयारी और ताकत के हिसाब से मरीज़ की क़ुव्वत हिसाब को तवाज़ुन में रखते हुए इसको देने का असूल से पता होना चाहिए। जो मौलिज है वो उसको पता होना चाहिए कि मरीज़ के शिफा हासिल करने में रुकावट कौन सी है। मिसाल के तौर पर एक शख्स को गुमड़ निकला हुआ है, अगर अपने गुमड़ सिर्फ आँख को दिखाई देते हैं तो इसलिए गुमड़ को काट देने का नाम ही जो है वो शिफा नहीं है, बल्कि उसको बेहतर तरीके से अंदाज से उसको जिस्म में से खारिज कराना ही सही तरीका है। अगर किसी के गुर्दे में तकलीफ़ है तो गुर्दे को देखने की खातिर मरीज़ का पेट फाड़ दिया जाए तो बिल्कुल गलत है। अलामात क्या हैं? क्यूरेबल सिम्टम्स। मरीज़ की हालत में सबसे ज़्यादा गौर करने के काबिल चीज़ ये होती है कि किन अलामात पर मुआलिज की नज़र होनी चाहिए। जिस तरह हमने पहले बताया कि गुमड़ वगैरह हैं तो जिस्मानी तब्दीलियाँ के लिए अलामात नहीं हो सकती, बल्कि वो अलामात जो काबिल शिफा होती हैं, इन्हीं की वजह से जिस्मानी तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। अगर खिदमत के निज़ाम पर गहरी नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि हर चीज़ पर मरकज़ी हुकूमत है और हर चीज़ मरकज़ की ताब है, इसका हुक्म मानती है। मरकज़ एक ही जगह में 2 हुकूमतें नहीं होती हैं, अगर हों तो ख़राबी पैदा हो जाती है। इसलिए हर एक चीज़ का मेयार या मरकज़ दुनिया है। इसी तरह इंसानी जिस्म में भी एक मरकज़ है जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं। पहले बदअमनी मरकज़ से ही शुरू होकर इस बदअमनी से बीमारियां ज़ाहिर होती हैं। मौलिज के लिए इन बातों को समझना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर हैज़ या खसरा की बीमारी को समझना। ऐसी बीमारी पहले कभी नहीं थी, बीमारी आने पर मौलिज परेशान हो गए। आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ों को देखने पर ऐसी चंद एक मरीज़ों में अलामतें मिली जो मरीज़ों मुश्तरक थी। बाज़ दिमागी अलामात के ज़ेल में शिकम के ज़ुमन में तो ऐसी बीमारी का सही अंदाज़ा हो जाएगा अगर 20 बीमारी में मुंजमद 21 हड्डियों में दर्द पाया जाए और नाक भी है। मरीज़ में ये मखसूस अलामत है, इनके अलावा कुछ इनफरादी अलामात भी हैं। तो इनके लिए मरीज़ को अगर वो अलग अलग अलामतें निकालने लगे तो 6-7 दवाई निकलेंगी, लेकिन इसके लिए दवाई वो ढूंढनी चाहिए जिसके अंदर वो कोई ऐसी दवाई अकेली ढूंढनी चाहिए जिसके अंदर वो सारी की सारी अलामात मौजूद हों, क्योंकि मुफरद दवाई के बग़ैर मरीज़ को कामिल शिफा हासिल नहीं हो सकती। अच्छा, कुछ लोग दवाई से ठीक नहीं हो रहे थे तो उसके लिए इसको जहन में रखना चाहिए कि पुराने अमराज मसलन सौरा, सिफिलिस या साइकोसिस तो हमारे जिस्म को मुतासिर नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैंने 11 साल तक इनके ऊपर रिसर्च की, वो असूल ढूंढे या वो वजूहत ढूंढी जिनकी वजह से मरीज़ जल्दी शिफायाब नहीं होता। उसने इन वजूहत को सौरा, सिफिलिस और साइकोसिस का नाम दिया। तो अगर हम कार्डिनल फॉर्ज़म नंबर 3 की बात करें, यानी बुनियादी असूल की बात करें, तो हम ये कहेंगे कि मरीज़ को मौलिज को पता होना चाहिए कि बीमारी में ज़्यादा कौन सी चीज़ तवज्जो तलब कौन सी है, जिससे मरीज़ को मौलिज को इलाज करने में आसानी हो जाती है। उसको चॉइस ऑफ मेडिसिन का तरीका अच्छी तरह पता होना चाहिए। अच्छा, अफॉर्ज़म नंबर 4 में ये है कि खसूसियात मौलिज क्या हैं।
यानी मौलिज को बीमारी का इल्म होना चाहिए, दवाओं के बारे में मालूमात होनी चाहिए, अद्वियात बनाने का इल्म होना चाहिए, बीमारी और दवाई के मुतालिक इल्म होना चाहिए, शिफा में रुकावट और इसका तदारक का इल्म होना चाहिए, अद्वियात का तरीक़ाकार का पता होना चाहिए, अद्वियाती ताकत का इल्म होना चाहिए, अद्वियात के दोहराने का इल्म होना चाहिए, हाथ और मुज़मन बीमारियों के फ़र्क का पता होना चाहिए, अलामात, असूल सफ़ाई वगैरह का पता होना चाहिए। अफॉर्ज़म नंबर 5 में डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि मौलिज के लिए इनफरादी अलामात शिफा देते हैं, मददगार साबित होती हैं, जिससे बीमारी में नई तहरीक पैदा होगी। पुराने मर्ज़ों की हिस्ट्री में कई वो अलामात नुमाया नहीं होती जिसकी वजह से मौलिज बुनियादी वजह मालूम कर सकता है, तो इसलिए उसको बहुत ही गहराई के साथ मरीज़ से सवाल पूछने चाहिए। मौलिज के लिए ज़रूरी है कि वो इन तमाम वजूहात और अद्वियात की ख़वास से वाक़फ़ी और उन तरीक़ों पर अमल करके मरीज़ को फ़ायदा पहुँचाए। बीमारियाँ 2 किस्म की होती हैं। पहली किस्म की बीमारियाँ वो हैं जो सही बीमारियाँ हैं, दूसरी बीमारियाँ वो हैं जिनका हकीकी माबूद नहीं होता मगर जिसमें इंसानी को इनसे तकलीफ़ पहुँचती है। मिसाल के तौर पे सौरा है, सौरा ही तमाम तासुर की जड़ है। अगर दुनिया में सौरा ना आता तो बाकी अवारज़ भी वजूद में ना आते। सौरा कदीमी होने की वजह से बाकी अवारज़ और बीमारियों की जड़ बन गया है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको समझना चाहें तो जो ख़ुराक हम एक आदमी लगातार खाने की आदत डालता है, इसकी तबीयत के मुवाफ़िक नहीं होती, कुछ वक्त के बाद यही ख़ुराक इसका जिस्म कबूल करेगा, या जिस इंसान के ख़यालात में बुराई होगी कुछ देर बाद ये बीमारी बाहर आ जाएगी, बुराई बाहर आ जाएगी, क्योंकि हर बीमारी अंदर से बाहर को आती है। अगर हम अमराज और अलामात के हवाले से बात करें तो अफॉर्ज़म नंबर 5 से 18 नंबर तक हकीकी शिफा के लिए ज़रूरी हिदायत। डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि डॉक्टर हैनीमैन ने सेक्शन नंबर 5 से 18 में मौलिज के लिए इंतहाई अहम और आसान नुक्ते को बयान किया है। वो कहते हैं कि मौलिज इस पर अमल करके ही हकीकी शिफा देने में कामयाब होता है। मौलिज के लिए सबसे मुफीद मालूमात जिनके ज़रिए मौलिजिन सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं वो मावून और मददगार असबाब हैं। ये सब असबाब बीमारियाँ हाथ में हैं, क्योंकि जब तक बीमारी पैदा करने वाले अवामिल का हाथ बीमारियों पता ना लगे इस वक्त तक शिफा भी मुमकिन नहीं। मुज़मन बीमारियाँ जो हैं वो जो पेचीदा होती हैं, जिनसे हमें पता ये मुकम्मल मरीज़ की हिस्ट्री देने पर ही हमें पता लग सकता है कि किस तरह हमारे जिस्म को असरअंदाज कर रही हैं। अफॉर्ज़म नंबर 6 में है कि बीमारी और अलामात के मजमूए का क्या मतलब है। डॉक्टर हैनीमैन इस सेक्शन में बीमारी की तारीफ़ इस तरह बयान करते हैं कि अलामात का मजमूआ बीमारी का आईना बन जाता है। अफॉर्ज़म नंबर 7 मर्ज़ की बुनियादी नौइयत मालूम करना। डॉक्टर हैनीमैन ने इस सेक्शन में बीमारी की नौइयत मालूम करना और असबाब को दूर करना जो मर्ज़ के पैदा होने का सबब बनते हैं, मरीज़ को शिफायाब करने के लिए जो मरीज़ को ख़तरा महसूस होता है, इन अलामात का ख़ात्मा करने के मुतालिक वजाहत बयान की है। अफॉर्ज़म नंबर 8 अगर मर्ज़ की अलामात ख़त्म कर दी जाएँ तो ऐसी कैफियत को मुकम्मल शिफा कह सकते हैं। इनफरादी अलामात सेक्शन नंबर 6 में समझना आने वाली और महसूस ना की जाने वाली दलाइल जिनकी तस्दीक तजर्बा से होती है हो या ना हो सकती हो, मुशाहदा करने वाला चाहिए। इसकी क़ुव्वत इदराक जितनी बढ़ी हुई क्यों ना हो अच्छी तरह वाकिफ़ बने, सिवाय जिस्मानी और दिमागी हालात के। यानी वो मरीज़ जिसकी इब्तदाई हालत में सेहत और मौजूदा हालत में फ़र्क हो, उसको अच्छी तरह यानी गौर और मुतालिया कर लेना चाहिए। सेक्शन नंबर 6 में वो कहते हैं कि हाशी को गौर से मुतालिया करने से पता लगता है कि हैनीमैन कहते हैं कि मरीज़ की अलामात में बीमारी की तस्वीर पेश करती है। इन्हीं को मद्देनज़र रखकर उसका तजवीज़ करना चाहिए। मजमूई अलामात के मुतालिक दफ़ा 7 के तहत ऐसी बीमारियों में या अफॉर्ज़म नंबर 7 के तहत ऐसी बीमारियों में कोई ऐसी ज़ाहिरी वजह जो बीमारी को तहरीक देने या बीमारी को कायम करने वाली हो, इसे दूर करना हो। इसमें हम सिवाय बीमारी की अलामात के और कुछ नहीं दे सकते। क़ुव्वत हयात तो ये भी अलामात एक बड़ा ज़रिया है जिससे मरीज़ की सही दवा मुंतखब की जा सकती है। मरीज़ को नोट कर लेना चाहिए कि वो बीमारी को दूर करके आवाम में अपना एतमाद बहाल करे। हैनीमैन ने कहा कि जहर अगर इंसान के अंदर चला जाए तो कैद करा दी जाए। ये बात भी दुरुस्त है, मगर ऐसे वक्त में मौलिज को चाहिए कि आसान तरीका और हर मुमकिन तरीका जो समझ में है वो मरीज़ को सेहतियाब करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इंसानी जिस्म को जहरों से निकालने के लिए वाहिद हल कै ही है जो समियात को निकाल देता है। अगर समियात मैदे के अंदर मौजूद हों कोई भी दवा असर नहीं करती। ऐसी सूरत में मरीज़ की मजमूई अलामात को ना टटोला जाए। हाँ, कै के बाद गौर करके दवा का इंतखाब करना चाहिए।